ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली एनसीआर का जो हाल किया है केजरीवाल जी ने, दिल्ली को रहने लायक जगह नहीं छोड़ी। उनके पास एक ही है कि दिल्ली के स्कूल बंद कर दो, OD1 लगा दो, दिल्ली के कार्यालय बंद कर दो, और हो सकता है कि वो कहें कि दिल्ली को खाली कर दो। इस तरह का नेता दिल्ली को नहीं चाहिए। और हमेशा केंद्र सरकार पर दोषारोपण करने वाला नेता दिल्ली को नहीं चाहिए। और मैं तो एक चीज मानता हूं कि केजरीवाल जी से ये उम्मीद थी मुझे कि वो ये भी कह सकते हैं कि लोगों को भ्रम हो गया है, दिल्ली में पॉल्यूशन है ही नहीं। उनका आदत है कि दोषारोपण करें, झूठ बोलें और फिर बाद में माफी मांग लें। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छा किया कि उन्होंने सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ली। पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने कहा कि हम प्रबंधन नहीं कर पाए, अगले साल तक कर देंगे। लेकिन वो चाहते तो ये समस्या इस साल की नहीं है, पिछले 6 साल से है। केजरीवाल जी के ध्यान में था। पहले वो दोषारोपण पंजाब के किसानों, हरियाणा के किसानों पर करते आए थे, वो कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने किसानों को कोई सुविधाएं नहीं दी। वरना पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान की तरह वो भी पराली नहीं जलाते। तो मेरी यही कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता अपने प्रदेश की समस्याओं का समाधान खुद करें। दिल्ली में जो समस्या है पराली की वजह से प्रदूषण की, व्हीकलर ट्रैफिक की वजह से प्रदूषण की, जमुना की जो प्रदूषित कर रखी है उसकी, तरह तरह की समस्याएं हैं, उनका समाधान करें। और हरियाणा को बार बार आरोपित ना करें। हरियाणा वो प्रदेश है जो पंजाब से अलग होकर के, जिसके बारे में ये कहते थे कि अपने पांव पे खड़ा नहीं होगा। आज हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है, हमारी GDP अच्छी है, हम केंद्र के हर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और हम किसी पे दोषारोपण नहीं करते। कृपा करके केजरीवाल जी, हमने आपसे SYL का पानी मांगा था, ये पराली का धुआं नहीं मांगा था। हमारे आगजनी की घटना करने के बावजूद भी आपने हमारे शहरों में प्रदूषण फैला रखा है। इसी धुएं से हमें हरियाणा को, NCR को मुक्ति दिलाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहब, आपने कहा कि लगातार राजनीति हो रही है, लेकिन अब बीजेपी के भी वहाँ लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं वो भी अब पंजाब को चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी लिख करके पंजाब के मुख्यमंत्री को दोषी ठहराते हैं। पहले अरविंद केजरीवाल लिखा करते थे जब पंजाब में किसी और की सरकार थी, अब वही काम LG कर रहे हैं। नहीं, जब पंजाब में पिछले साल से 20% आगजनी की घटनाएं घट गई हैं, तो क्या जो LG की या किसी वहाँ के चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए वो उनको आगाह करें कि इसको, प्रदूषण को कम करें? क्या उन्होंने गलत किया है? लेकिन आप राजनीति की बात कर रहे हैं ना, तो राजनीति नहीं, राजनीति नहीं है। दिल्ली में जब ये हालात ये हो गए हैं कि दिल्ली में सांस लेने में दिक्कत आ गई है, तो क्या वो ना कहें? वो तो हमें कह रहे हैं, हमने तो अपना डाटा दिखा दिया सैटेलाइट का भी हम आगजनी नहीं कर रहे। हमारे यहाँ प्रदूषण भी है, हमारे पड़ोस की वजह से है। और हम जो 2300 घटना हुई है, हम इसको 0 भी कर देंगे। इतनी तो पिछले साल से हमारे पड़ोसियों ने बढ़ा दी है। हमारे यहाँ प्रदूषण फिर भी रहेगा, दिल्ली में प्रदूषण फिर भी रहेगा। बात नीति की है, नीयत की है, इस समस्या की गंभीरता को लेने की है कि ये समस्या हमारी राष्ट्रीय राजधानी के लिए नासूर बन जाएगी, देश की बदनामी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी। इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए और राजनीति केजरीवाल जी करते हैं। इस समस्या का समाधान अगर वो करना चाहते, इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, क्यों नहीं किया? लेकिन सर, हरियाणा और दिल्ली की तो सेम सिचुएशन है ना, पंजाब से आ रहा है, आप बता रहे हैं सारा। पराली का तो इस वक्त अब जब 10 गुना ज्यादा बर्निंग की सैटेलाइट कहता है कि हरियाणा से हुई है, तो मैं कोई गलत कह रहा हूं क्या? हमारे यहाँ 2300 के रहे हैं, उनके यहाँ 24,000 हुई हैं। 10 गुना ज्यादा। अब धुआं कहाँ जाएगा? दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली हरियाणा को पास करके जा रहा है।
हमें प्रदूषण इफेक्ट कर रहा है। लेकिन उसका तो वो तर्क दे रहे हैं कि हरियाणा के पास जमीन ही 10 लाख हेक्टेयर है, हमारे पास 65 लाख हेक्टेयर। मैं ये नहीं कह रहा, हरियाणा का हम लगभग 34 लाख एकड़ में धान बोते हैं, वो धान बोते हैं 80 लाख एकड़ में, उनका दुगुना 2.5 गुना है। लेकिन आगजनी की घटनाएं उनकी 10 गुना 11 गुना है। हम ये नहीं कहते कि उनके पास हमारे पास उतनी जितनी जमीन है, लेकिन हमारी प्रार्थना ये है कि वो अपने किसानों को सुविधाएं दें, मशीनरी दें, इंसेंटिव दें, वहां की पराली खरीदें, उसकी कंजम्पशन की व्यवस्था करें। किसान कभी भी पंजाब का हो या हरियाणा का हो, किसान नहीं जलाना चाहता, लेकिन उसको कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो चाहिए, उसको लाभकारी मूल्य चाहिए। डिमांड करो ना सर मान साहब से, आप केजरीवाल जी से कह रहे हो, दिल्ली बैठे होंगे। मान साहब, सबको पता है कि असली मालिक केजरीवाल जी हैं। दलाल साहब, जो हरियाणा के अंदर पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं और हर रोज जल रही है पराली, कल भी हिसार से जब चंडीगढ़ आ रहे थे हम, तो जगह जगह पराली जल रही थी, तो आपके अधिकारी कोई जाकर के उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं? हम किसानों को समझाते भी हैं और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमने किसानों पर जुर्माना भी लगाया है, FIR भी की है, ना चाहते हुए हमने ये कार्रवाई की है। और इसी की वजह से है कि हरियाणा में पिछले साल से इस साल 30% फायर की जो घटनाएं हैं पराली जलाने की कम हुई। कितनी FIR और कितना जुर्माना, कोई आंकड़ा बता दो, कितनी FIR और कितना जुर्माना? FIR चलान भी हुई है, FIR भी हुई है, जुर्माना भी किया। जुर्माना मैं लिख के दे देता हूँ आपको, दोनों चीज आंकड़े हैं मेरे पास। दादा साहब, जो मशीनरी दी जा रही है उसकी सब्सिडी को लेकर के कई किसानों की, हरियाणा ने 80,000 मशीनरी पे सब्सिडी दी है, 400-500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। और हरियाणा ने बगैर केंद्र की सहायता से 1000 रुपए प्रति एकड़ किसान को इस चीज के लिए दिया है कि आप आगजनी ना करें, हमारे से पैसा ले लें। ये अपने कमेटी और अधिकारियों की बना दी है कि जिससे उसका खर्चा आता है पराली इकट्ठे करने का, पराली काटने का, पराली की गांठ बनाने का, उसका जो किसान का खर्चा है, तो वो सारा उससे ज्यादा उसको मूल्य देना चाहते हैं। कहीं ऐसा है देश में या हरियाणा में पहला आप ऐसा? देश का मुझे नहीं लगता कि पराली के बारे में कहीं है, हरियाणा पहला प्रदेश होगा। कमेटी को क्या टाइम बाउंड किया है या उनको कोई बोला है ऐसा कि आप? हाँ, ये तो हम तो तुरंत चाहते हैं, हम जीरो बर्निंग की तरफ जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर पराली जलाने की एक भी घटना ना हो, उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा हरियाणा सरकार करना चाहती है। कमेटी को कोई समय सीमा दी है कि 15 दिन में, महीने में रिपोर्ट दे? हाँ, अगले साल की पराली से घटना से पहले हम किसानों को मूल्य देना चाहते हैं। मंत्री जी, कल फतेहाबाद क्या मैं टीवी पे देख रहा था, जो एक पटवारी कोई आपका ADO वहाँ हुई जो पराली जला रहे थे, उनको रोकने के लिए उनको बंधक बनाया था। इशू बंधक बनाने वाला नहीं है, वो किसान बंधक नहीं बनाते, किसान अपनी समस्याएं बताते हैं। मेरा बंधक ਤਾਂ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ यानी कि कृषि मंत्री खेतीबाड़ी मंत्री हरियाणा ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਔਰ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। यानी कि हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ है कि इन्ना जरूर मानते नजर आ रहे हैं कि प्रदूषण है पंजाब दे विच भी है, पराली साड़ी जा रही है, पर यह भी जानकारी दी है खेतीबाड़ी मंत्री ने कि हरियाणा च असीं किस तरीके दे नाल कंट्रोल कीता। असीं उन्हां दा कहना है किसानां ते असीं परचे भी दर्ज कर रहे हैं, असीं जुर्माने भी लगा रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, यानी कि हर तरीके दे नाल यह हल किया जा रहा है। ऐसे विचकार वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं, पत्रकारां ते भड़के ने खेतीबाड़ी मंत्री धालीवाल। पराली नूं लैके पूछे सवालों ते उन्हां नूं गुस्सा आया है, बार बार पूछे जा रहे सवालों तो गुस्सा हुए ने। दस दिए कि पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल जदों उन्हां नूं सवाल किया गया तो पत्रकारां ते भड़कदे हुए नजर आए ने। जदों प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा फिर आयो पंजाब दी एयर क्वालिटी हरियाणा ते दिल्ली तो चंगी है उन्होंने कहा, यानी कि अपना जवाब दिता पर भड़क
भड़के और गुस्से दे विच आके बोलते हुए नजर आए ने। मन्निया जा सकता है इस वेले एक प्रेशर है सरकार ते और उन्हां नूं बार-बार सवाल किया जा रहा है क्योंकि पराली दा बहुत वड्डा मसला है, पॉल्यूशन दा वड्डा मसला है। पंजाब नूं चिट्ठी भी आ चुकी है, दिल्ली तो भी आ चुकी है। इस तो इलावा NHRC ने भी कहा है कि जेडे चीफ सैकटरी ने उन्हां नूं तलब किया गया, पूछा गया, तो उस तो बाद एक प्रेशर जरूर है सरकार ते, पर इत्थे मंत्री साहब लाल हुंदे हुए यानी कि गुस्से च आउंदे हुए नजर आए ने। जदों पत्रकारां ने सवाल किया तो उन्होंने गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा उस वेले आयो, यानी कि उस वेले जवाब दिता जाएगा। पंजाब दी एयर क्वालिटी हरियाणा ते दिल्ली तो चंगी है, यह उन्होंने अपने तर्क दे विच किया। एक मिनट ओ यार पराली एक मिनट मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, जब मैं पराली पे पीसी करूंगा तो फिर आ जाना। देखो कितना जबरदस्त इसकी बात छोड़ो, ऐसा नहीं मैं करूँ। इतना बड़ा इशू है पूरे देश के अंदर। आपने एयर क्वालिटी देखी पंजाब की? सर मैंने देखी है सर। फिर क्या बात करते हो? हरियाणा से अच्छी है, पंजाब दिल्ली से अच्छी, सभी से अच्छी है। एयर क्वालिटी नंबर 1 है। आप मत के बताओ सर। लुधियाना की अगर बात करें जो कहीं ना कहीं सर वो आएंगे, जरूर आएंगे। आप जबरदस्ती लोगों को जबरदस्ती एक मिनट ओ यार पराली मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, जब मैं पराली पे पीसी करूंगा तो फिर आ जाना। देखो कितना जबरदस्त इसकी बात छोड़ो, ऐसा नहीं मैं करूँ। इतना बड़ा इशू है पूरे देश के अंदर। आपने एयर क्वालिटी देखी पंजाब की? सर मैंने देखी है सर। फिर क्या बात करते हो? हरियाणा से अच्छी है, पंजाब दिल्ली से अच्छी, सभी से अच्छी है। एयर क्वालिटी नंबर 1 है। आप मत के बताओ सर। लुधियाना की अगर बात करें जो कहीं ना कहीं सर वो आएंगे, जरूर आएंगे।